खबर जिसका सीधा असर होगा आपकी जेब पर। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, अगर अपनी गाढ़ी कमाई का एक टुकड़ा, एक हिस्सा आप बचा करके इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो फिर वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा तरीका है कि आपके पैसे बढ़ें, आपके पैसे दोगुने हो जाएं। लेकिन याद रखें, किसी गारंटी पर यकीन मत कीजिएगा। मेरे साथ देश के वो एक्सपर्ट जुड़ने वाले हैं जिन्हें वैल्यू है आपकी पाई पाई की। जैसा मैंने बताया, काम की आपकी वो खबर है जिसका सीधा असर होगा आपकी जेब पर। आप मुमकिन है आजकल मोबाइल फ़ोन ऐप के ज़रिए आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, बहुत बार फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं, बहुत बार आप आईपीओ पर भी दांव लगाते हैं, फिर भी आपका पैसा डूब जाता है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, आपका पैसा किस तरह से सेफ रहेगा? आप सरकारी योजनाओं में जाएं या डायरेक्टली आपको इक्विटी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? आपका पैसा कहां पर बढ़ेगा? ये सारे सवाल होते हैं ना। आपको सीधे स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट वाले सेट पर लेकर के चलते हैं, जहां पर आपकी काम की खबर हम 3D ग्राफिक के जरिए दिखाएंगे। उसके बाद देश के जाने माने एक्सपर्ट मेरे साथ में जुड़ेंगे। तुरंत ही ग्राफिकल इनपुट लेकर के आइए। भारत के शेयर बाजार में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। जनवरी में लगभग 47 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले गए हैं। डीमैट अकाउंट यानी शेयर ट्रेडिंग के लिए भारत में अब कुल लगभग 14.25 करोड़ से भी ज़्यादा डीमैट अकाउंट हैं। ऐप के जरिए, जैसा मैंने बताया, मोबाइल फ़ोन ऐप के जरिए आप ट्रेडिंग करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग इंट्राडे में जाते हैं, तो कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। आपका पैसा बढ़ेगा कैसे? जो लोग ये कहते हैं कि पैसा दोगुना होने की गारंटी है, मेरे साथ में देश के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, जो शेयर बाजार की समझ रखते हैं। मेरे साथ में शरद कोहली जी और आकाश जिंदल जी हैं। पिछले कई दशक से मेरे साथ कई टीवी शोज में आपने इन दोनों शख्सियत को देखा है। एक बार टीवी स्क्रीन पर लेकर के आइए। देश के आर्थिक मामलों के जानकार आपके पैसों को लेकर के जितनी भी काम की खबर है आप तक पहुंचाएंगे। आपको ये बताएंगे एक एक छोटी बड़ी जानकारी कि पैसा कैसे आपका सेफ रहेगा, आप मिसगाइड ना हो जाएं, कहीं इधर उधर पैसे ना डाल दें, कहीं आप पैनिक सेलिंग ना करने लगें। अगर शेयर बाजार नीचे जाता है तो आपको क्या करना है, क्या आपको इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, टैक्स सेविंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, नई सरकार जब बनेगी उससे पहले और उसके बाद के लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, यह सब कुछ शरद कोहली जी और आकाश जिंदल जी आपको बताएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएंगे। पहला सवाल शरद कोहली जी मैं आपसे ही करना चाहता हूँ, उन लोगों को लेकर के आपकी राय क्या है जो बस हाल के दिनों में मोबाइल ऐप में डीमैट अकाउंट बना लेते हैं और उन्हें लगता है कि शेयर बाजार के जरिए रातों रात अमीर बन जाएंगे? ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत होती है राशिद कि लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, थोड़ी जानकारी खतरनाक होती है। तो मैं सभी दर्शकों को ये राय देना चाहूँगा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी तरह से आप जानकारी लें। हम जब कोई नया शेयर मार्केट में आता है तो हम उनको क्या सलाह देते हैं कि आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग का अर्थ होता है मतलब आपने जो जानकारी हासिल करी है उसको आप पहले टेस्ट करिए कि ये जानकारी मेरी मुझे कितना मुनाफा कमा के देगी। उसके लिए आप कागज का मनी, एक इमेजिनरी मनी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख आप क्रिएट कर लें और उस पैसे को लगा के आप 1-2 महीने तक पहले टेस्ट करें कि आपकी ये जानकारी आपको कितना मुनाफा कमा के दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि आप वाकई अब आपके अंदर विश्वास आ गया है, अब आप इस पैसे को बढ़ा सकते हैं, तब आप अपना गाड़ी कमाई का पैसा लगाइए। पहली बात। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि शेयर मार्केट में राशिद भाई वो सारा पैसा एक साथ लगा देते हैं। हम जो सलाह देते हैं, हम सलाह देते हैं SIP की। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आप जो पैसा लगा रहे हैं उसको आप थोड़ा थोड़ा करके हर 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। उससे फायदा क्या होगा कि शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं उस आप उतार में भी लेंगे, चढ़ाव में भी लेंगे, बीच में भी लेंगे, तो आपको एक अच्छी प्राइस पर आपकी निवेश हो जाएगा। उससे फायदा होगा कि अगर शेयर मार्केट यहाँ से बढ़ती है तो आपको उसका ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। शरद जी, एक मिनट मैं आपको रोक सकता हूँ? 1 मिनट बस रोकना चाहूंगा आपको। इससे पहले कि मैं आकाश जी के पास जाऊं, मैं बार बार ये बताना चाहूंगा, 2 चेहरे आपको जो टीवी पर नजर आ रहे हैं ये देश के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं। और बड़ी बात यह है कि पिछले 2.5 दशक में
मेरे साथ में सैकड़ों टीवी शोज आपने इनके साथ में देखे हैं। मैं आकाश जी आपके पास आऊं, उससे पहले एक ग्राफिकल इनपुट दिखाता हूं। पैसे बनाएं कैसे, पैसे कमाएं कैसे। जिस एसआईपी की बात अभी कर रहे हैं शरद कोहली जी, क्या उसमें जोखिम है या फिर नहीं, ये ग्राफिकल इनपुट अब टीम पीसीआर आप लेकर के आ सकते हैं। पहली चीज, शेयर बाजार में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। एसआईपी जिसका जिक्र अभी कर रहे थे शरद कोहली जी, इसमें रिस्क कम है, लेकिन सबसे कम रिस्क है सरकारी योजनाओं में। लेकिन पैसा ज्यादा कहां पर बढ़ेगा, ये आकाश जिंदल हमें बताएंगे। आकाश जी, अब आप आ सकते हैं। आजकल एक बड़ा नया सा ट्रेंड आ गया है, जिस एसआईपी की बात शरद जी कर रहे थे, एसआईपी का ठीक रिवर्सल है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये कैसा होता है? दर्शकों, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जिस जमाने में हम स्पेसिफिक शेयर्स पे व्यू देना हमें अलाउड था, आजकल तो स्पेसिफिक शेयर्स पे हम बोल नहीं सकते। मैं और राशिद 1.5 साल तक, जैसे राशिद ने बताया, डेली का हमने एक स्टॉक मार्केट शो किया है। तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी विद हिम अगेन। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान दर्शकों ये होता है, जनरली ये म्यूचुअल फंड में कंसेप्ट है कि आप एक स्पेसिफिक अमाउंट कहते हैं कि हर महीने उतनी अमाउंट मुझे चाहिए। आप म्यूचुअल फंड को बताते हैं कि मुझे 2,000 रुपए या 5,000 रुपए महीना हर महीने विड्रॉल करना है, तो दैट इज कॉल्ड एसडब्ल्यूपी। तो उतने यूनिट्स की आपकी रिडम्पशन होकर आपको पैसा मिल जाता है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो दर्शकों को ये चीज क्लियर बता दूं, कड़वी सच्चाई बताना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में क्लियरली जोखिम है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिस्क फैक्टर्स को प्लीज जरूर देखिए। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट्स ने सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें, इन जनरल हम ब्रॉडर इंडिसेस की बहुत अच्छे गेन दिए हैं। जब से सेंसेक्स बनाए गेन्स बहुत बढ़िया रहे हैं, डेट से कहीं अच्छे गेन दिए हैं। और जिस तरीके से हिंदुस्तान की इकोनॉमी चल रही है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमीज में से आज तो चाइना भी धूमिल पड़ा हुआ है हमारे सामने। आने वाले समय में भी हिंदुस्तान का सेंसेक्स और निफ्टी बहुत अच्छे परफॉर्म करने की उम्मीद है। बट एक चीज क्लियर रखें कि स्टॉक मार्केट में या स्टॉक मार्केट से जो रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें रिस्क अपनी जगह है। तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली आने की बजाय, जैसे अभी राशिद बात कर रहे थे, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, वो बेटर है। वहां पे क्या है, दर्शकों मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, व्यापारी हैं, आप अपने कामकाज में बिजी हैं, तो आप स्टॉक मार्केट को, हर कंपनी को एनालाइज करना, स्टडी करना, कैश फ्लो देखना, उसका वो आपके लिए पॉसिबल नहीं। वहां एक एक्सपर्ट होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है, जो मार्केट को समझता है, इंडस्ट्री को समझता है, इकोनॉमी को समझता है। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मिलती है। तो सबसे पहले तो जो नए व्यक्ति आ रहे हैं उनको मैं सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाने से जो है आपको एक प्रोफेशनल की सर्विसेज जो है वो मिल जाएंगी, ताकि आप जो है अपने कामकाज में भी अपना ध्यान रख सकते हैं और साथ ही साथ एक एक्सपर्ट आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उसी का एक फीचर है। उसके अलावा जो सरकारी योजनाओं की बात की राशिद ने, बिल्कुल डाइवर्सिफाई कीजिए, पूरा पैसा इक्विटी में ना लगाएं। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें से कुछ पैसा सरकारी योजना, जिसमें जीओआई बॉन्ड्स हैं, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा जो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, जिसमें फिक्स जो है, जिसमें रिटर्न्स हैं जो कि जो है फ्लोट करती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, फिर केवीपीज हैं, एनएससीज हैं, पीपीएफ हैं। ये ऐसी स्कीमें हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जहां पैसा आपका टोटली सेफ है और आपको रिटर्न मिलती है डेट की शेप में, वहां लगाएं। कुछ पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट में भी लगाएं, क्योंकि बैंक फिक्स डिपॉजिट का सबसे बढ़िया गोल्डन फीचर क्या है, लिक्विडिटी। आपको कोई जरूरत पड़ती है, किसी तरह की भी अर्जेंसी होती है या किसी तरह की भी घर में रिक्वायरमेंट है, तो वो पैसा 5 से लेके 15 मिनट में आपकी जेब में होता है। तो कुछ पैसा बैंक फिक्स डिपॉजिट में रखें, कुछ सरकारी स्कीमों में रखें जहां डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा रखें। इक्विटी में आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, हम आपको स्पेसिफिक शेयर्स तो आज की तारीख में रिकमेंड नहीं कर सकते, ठीक है, बट इक्विटी में आए। आकाश जी, एक मिनट रुक जाएं आप। राशिद ने शुरू में, आकाश जी, एक मिनट रुक जाएं आप। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले आपको अपने जहन में क्या क्या बातें रखनी है? क्यों ये कहा जाता है कि शेयर बाजार में जब भी निवेश करें जरा संभल कर? हालांकि आकाश जी ने भी और शरद जी दोनों ने ये बताया कि आप सेफली जाएं, आप एसआईपी में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में अगर आप जाते हैं ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप शेयर बाजार में जाते हैं, स्टडी करें, कंपनी को आप जानें, पेशेंस आप रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ही मार्केट में आएँ। और हाँ, शेयर मार्केट को कभी जुआ ना समझें। लार्ज कैप में निवेश करें आप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसमें ये ज़्यादा वोलेटाइल होता है, जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे आता है।
पैनिक ना करें। अगर शेयर बाजार नीचे है, पैनिक सेलिंग करके निकलने की कोशिश ना करें। सोचें, समझें, लंबे समय तक रुकें। अगर आप में रेजिलियंस है, अगर आप में पेशेंस है, तो आप पैसे बना सकते हैं। शरद जी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल, देखिए शेयर बाजार में बिल्कुल आपने ठीक कहा, बहुत पेशेंस चाहिए। जनरली लोग क्या होता है, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, उनको थोड़ा मुनाफा दिखता है, बेच के बाहर आ जाते हैं, पता लगता है वो कुछ दिन बाद डबल हो गया। तो शेयर बाजार का मंत्र ये है कि आप लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करें। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, उनको जो रिटर्न मिले हैं, उन रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है, किसी चीज से मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी ये बात बहुत अच्छी है कि आपका, अंग्रेजी में कहावत होती है, डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। सारा का सारा पैसा एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए, आपको पैसा फैला फैला के लगाना चाहिए। जैसा कि हमारे मित्र बोल रहे थे कि उसको कुछ बैंक डिपॉजिट्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, और कुछ पैसा, मैं तो अब ये भी सलाह देता हूँ राशिद भाई, कि कुछ पैसा सोने में भी लगाना चाहिए। और सोने में जिसने भी पैसा लगाया है पिछले 3-4 साल में, आप देखें उसको 15 से 20% रिटर्न निरंतर आया है। या आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की तरह लगा सकते हैं, या आप उसकी चिप्स वगैरह ले सकते हैं। ज्वेलरी में पैसा, सोने में निवेश को ना माने, क्योंकि ज्वेलरी में बनाने के चार्जेस कटते हैं, उसमें इम्प्योरिटी भी होती है। तो इसलिए आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू आप लगा सकते हैं। तो पैसे को फैला के लगाएं, पैसे को सिस्टमैटिकली लगाएं, और किसी की कहा सुनी में ना आए। हमेशा एक्सपर्ट की गाइडेंस लें। लोग अमूमन, मैंने देखा है कि भैया वो कह रहा है कि वहां पैसा लगा दो, इतना हो जाएगा, वो ना लगाएं। और जिस भी निवेश में आपको ये अश्योरेंस दिया जाए, राशिद भाई बहुत जरूरी बात बोलने जा रहा हूँ, जिस भी निवेश में आपको कोई ये लुभावन दे रहा है, कोई आपको आश्वासन दे रहा है कि भैया हम आपका 6 महीने में पैसा डबल कर देंगे, 8 महीने में पैसा डबल कर देंगे, उस निवेश से बचें। शेयर मार्केट में ये हो सकता है, पर अगर आप एक्सपर्ट की गाइडेंस में कर रहे हैं, कहा सुनी में आके निवेश मत करिए, आवेश में आके निवेश मत करिए, और अपने निवेश का एक लक्ष्य लेके चलें कि मैंने अपने पैसे को कल को मकान बनाने के लिए रखना है, मैंने शादी ब्याह के लिए ठीक है। निवेश करना